तो फ्रेंड्स ये देखिए ब्लाउज में ये जो सलवटें हैं ना, इस प्रकार की जो सलवटें आती हैं, इसको हम किस तरह से ठीक करेंगे। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और मैं अक्सर आप लोगों को कटिंग में इन चीज़ों को सुधारने के लिए बताया हूँ, लेकिन आज प्रैक्टिकल तौर पे इसको कैसे पूरा ठीक करना है, पूरा ब्लाउज में सुधार करके बताऊँगा। तो फ्रेंड्स इस ब्लाउज को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें साइड फिटिंग की सिलाई खोलनी पड़ेगी और उसके बाद स्लीव्स को अलग करना पड़ेगा। तो फटाफट से हम पहले साइड फिटिंग की सिलाई को खोल देते हैं और उसके बाद दोनों आस्तीनों को अलग कर देंगे। ठीक है, तो देखो फिटिंग की सिलाई तो हमने खोल दी और उसके बाद यहाँ पर स्लीव वाली जो सिलाई है, आस्तीन की सिलाई, उसको भी हमें खोलना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरे टाँके यहाँ से निकाल देने, आस्तीन को बाहर कर देना है। ठीक है, एक साइड का मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको इसको खोलना है। दोनों साइड का आपको खोलना पड़ेगा, आस्तीन बाहर करना है, उसके बाद ही ये आप सुधार पाएंगे। देखो आस्तीन हमने ब्लाउज से अलग कर दिया। अभी ना ब्लाउज का जो पल्ला है इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये प्रिंसेस कट बना हुआ है, इसलिए उसको प्रेस कर देंगे और ब्लाउज को भी थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ना कटिंग करना है, थोड़ा सा छांटना है, तो वो बराबर अच्छे तरीके से कटिंग हो, उसके लिए हमें प्रेस लगाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लाउज का स्लीव है ना, ये सामने पीछे दोनों पल्ला इसका बराबर दिख रहा है। देखिए, मतलब इसमें गहरा वाला पार्ट जो हम फ्रंट में छांटते हैं वो छांटा है नहीं गया है, तो इसको हमें छांटना पड़ेगा। पहले तो ये यहाँ से इस तरह से हम कटिंग करेंगे। देखिए होता है, बिगिनर्स जब भी इस तरह से बनाते हैं या जिनको नॉलेज नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रंट को इस प्रकार से आपको छांटना है, जो मैं आमतौर पे कटिंग में आप लोगों को समझाता हूँ, आज प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ये इस प्रकार से आपको ना फ्रंट को छांट देना है। तो ये मेजर डिफरेंस यहाँ पे आया स्लीव के लिए। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने छांटा था आस्तीन को, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं कि आस्तीन छांटने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये जो मेजर मुझे पॉइंट लगा ये बताना ज़रूरी था। इस केस में ना जिसने भी इस ब्लाउज़ को बनाया है, आस्तीन को नहीं छांटा था, तो ये चीज़ मैंने बता दी आप लोगों को कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो ये दोनों स्लीव्स हमने बराबर काट लिए। ठीक है, अब देखिए स्लीव का काम हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम ब्लाउज पर। तो यहाँ ब्लाउज पे भी देखते हैं ना, तो यहाँ पर भी आर्म होल छटा हुआ नहीं है। तो ऐसा अक्सर रेडीमेड पैटर्न में आता है, सामने पीछे का पल्ला दोनों लगभग बराबर होना, वो रेडीमेड पैटर्न्स में आते हैं। और यहाँ पे आर्म होल का शेप भी बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक प्रॉपर शेप देंगे, जिसके लिए हम ये जो मार्जिन वाला एरिया है इसको मोड़ के स्लीव के साथ में, जो मैं आप लोगों को चेक करने का प्रोसेस बताता हूँ ना, स्लीव के साथ में चेक करेंगे। ये आपका प्रॉपर फिटिंग वाला निशान हो गया, जिस पे एक छोटा सा कट लगा देते हैं। और स्लीव के निशान पे भी यहाँ पर देखिए एक निशान हम लगाते हैं, उसके बाद क्लियर करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक निशान पहले पॉइंट आउट कर देते हैं। अब देखना, ये वाला निशान जो है ये आपका इस तरह से राउंड होकर के आएगा। अब ये चीज़ आप पहचानोगे कैसे, उसको मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, तो मिलाने का जो तरीका है ना, उसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। आस्तीन हमने टेबल पे रखा है, ये आपका प्रॉपर निशान हो गया। ये वाला जो निशान है, इस निशान से यहाँ इस प्रकार से चेक करना है। अगर ब्लाउज का जो कट है वो आस्तीन के कट से अंदर जा रहा है, ठीक है, तब के केस में आपको ब्लाउज का आर्म होल छांटने की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ मैंने बताया। दूसरी बात, अगर आपका ब्लाउज का कट आस्तीन के कट से बाहर जा रहा है, तब आपको ये छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आस्तीन का आर्म होल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया, तो आप लोगों ने देखा कि ब्लाउज में आर्म होल के पास कपड़ा बहुत हद तक ज़्यादा था। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको वहाँ से निकालना ही पड़ेगा।
तो वो निकालने का तरीका क्या है, वो जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था उसको हम बाहर कैसे करेंगे। तो ये देखिए, ये इस प्रकार से मैंने पूरा निशान लगा करके समझाया। ठीक है, अभी इसको पहले बराबर कटिंग करते हैं। तो ये केवल फ्रंट पल्ला, ऊपर का पल्ला इस प्रकार से हम छांट देंगे। ये आर्म होल नहीं छाटा था सामने पल्ले का, इसलिए इसको छाटा गया। अब ये वाला जो निशान है ना, ये पीछे पल्ले का, ये भी आपको इस तरह से छांटना होगा। तो वो जो सलवटें आ रही हैं वो सलवटें वहाँ से दूर होंगी, क्योंकि वही कपड़ा एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से वहाँ पे सलवटें आ रही है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सलवट क्यों आ रही है, हमसे बनाने में मिस्टेक हो गया। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि कपड़ा वहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है, वही वहाँ पर सलवट क्रिएट करता है। अगर वो कपड़ा हम वहाँ से निकाल दें तो सलवट भी दूर हो जाएगा। तो ये हमने एक साइड का सुधार दिया। अब आते हैं हम दूसरी साइड पे। तो दूसरी साइड पे आने का तरीका क्या है, देखिए आप इस प्रकार से इसको फोल्ड कर दें ताकि बराबर कटिंग हो। ये देखिए इस तरह से रख करके काट देना है। ठीक है, इससे जितना आपने एक साइड छांटा है ऑटोमेटिक से दूसरे साइड उतना ही ये छट जाएगा। ये देखिए, यही जो कपड़ा आप एक्स्ट्रा देख पा रहे हैं नीचे के पल्ले में, यही सलवट क्रिएट कर रहा है। तो ये हम यहाँ से निकाल देंगे और उससे वो जो सलवटें आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। इतना कटिंग करने के बाद ये बराबर शोल्डर के पास आपको मिला लेना है। ठीक है, अब वापस से आपको ना इसमें आस्तीन को फिट कर देना है। तो देखो सबसे पहला हमारा काम क्या है, ये हमने पूरा छांट दिया है ना, तो अस्तर और कपड़ा जो है अलग अलग हो गए। इसको आपको किनारे किनारे सिलाई लगा करके पहले चिपका लेना है। तो देखिए स्लीव फिटिंग जो है ना, उसको आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ब्लाउज का सेंटर कौन होगा, शोल्डर। ठीक है, और आस्तीन का सेंटर क्या होगा, ये जो हमने कट लगाया है वो इसका सेंटर है। दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको सिलाई करनी है। सामने का पल्ला पीछे का पल्ला खास तौर पे ध्यान रखेंगे। ब्लाउज के सामने पल्ले में आस्तीन का सामने पल्ला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चेक कर लेना है। सेंटर इस प्रकार से आप मिलाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा आस्तीन किधर फिट होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये देखिए सेंटर पे हमने रखा। अब यहाँ से हम स्टिच करते हुए आएंगे। आस्तीन को ना थोड़ा सा खींचना है फिट करते हुए, बिल्कुल हल्का, इस प्रकार से खींचते हुए फिट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आस्तीन छोटा हो रहा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा खींच सकते हैं। बाकी हम ब्लाउज में प्रॉपर मार्जिन दिए रहते हैं तो उतना ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लगभग ½ इंच पौना इंच अगर छोटा पड़ रहा है तो आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये स्टिच हम करते हैं कंप्लीट। अब ठीक इसी तरीके से आपको दूसरे साइड का भी आस्तीन फिट करना है। उसके बाद थोड़ा सा बताऊंगा साइड फिटिंग को। तो देखिए दोनों साइड आस्तीन हमने फिट कर लिया है। अब बारी आती है साइड फिटिंग की। तो आपको ना सबसे पहले इसको सीधा ज्वाइंट करना है। नीचे कमर से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए दोनों पल्ले सीधे पकड़ करके, सीधा क्यों, ताकि हम उसको पलटा सकें और ये फुचड़ा बंद सिलाई हो सके। ठीक है, ये फुचड़े वगैरह अंदर दब जाएं इसलिए। तो ये इस तरह से खाली इतना जोड़ रहे हैं क्योंकि स्लीव थोड़ा सा छोटा है। हो सकता है कटिंग करते वक्त स्लीव में मार्जिन कम लिया गया हो,
या स्लीव की सही तरीके से कटिंग ना हुई हो। तो देखिए, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो कभी भी किसी से भी ब्लाउज बनवा लेते हैं। घर पे बहुत सी महिलाएं भी ब्लाउज़ बना रही हैं जो बिगिनर हैं, तो इस तरह के मिस्टेक्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास भी मेज़रमेंट के इस तरह के ब्लाउज़ आते हैं और ये फॉल्ट्स हैं, तो आप इस तरह से सुधार सकते हो। और ये चीज़ें अगर आप एक बार सुधार के दे देना तो आप उस कस्टमर को इम्प्रेस कर सकते हैं और आप उसको अपना रेगुलर कस्टमर बना सकते हैं। ये पलटा करके हमने एक सिलाई लगा दिया यहाँ पे, ये इस तरह से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपको कस्टमर का मेज़रमेंट पता है, आप इंची टेप से नाप ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको सटीक तरीका बता रहा हूँ, जब आप इस तरह के ब्लाउज खोल करके सुधारेंगे तो यहाँ पे ना स्टिच हुई रहती है, तो ये जो सिलाई है उसका निशान रहता है, उसी पे आप मिला देंगे। अगर कस्टमर कहते हैं कि हमारी आस्तीन की गोलाई फिट है, चेस्ट फिट है, कमर फिट है, कोई दिक्कत नहीं, केवल सलवट आ रही है, तो इस केस में आप ये जो डॉटेड दिखते हैं सिलाई के, उसी के ऊपर ना ये एक सीधी सिलाई यहाँ पे लगा सकते हो। नहीं तो फिर जैसा मैंने बताया मेज़रमेंट लेने के लिए, उस तरीके से आप मेज़रमेंट लेकर के भी यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से दूसरे साइड का भी आपको फिटिंग करना है। तो एक साइड का प्रॉपर फिटिंग मैंने समझा दिया, दूसरे साइड का भी फिटिंग आपको ऐसे ही करना है। और जब आप इसको पूरी तरह से फिट कर लेंगे ना, तो फिट करने के बाद ये आप देख सकते हैं इसकी जो सलवटें हैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। आपको ये रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, आप इसको ट्राई करके देखिए। ट्राई करने के बाद देखिए, मेहनत आपको करनी है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप उसको ध्यान से देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखिए, जो चीज़ बताया उसको फॉलो कीजिए, आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। निश्चिंत होकर के आप इसको फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। अगर आप इस तरह के वीडियोज़ और देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की ढेर सारी जानकारियाँ सीखने के लिए दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लें। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।